हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो इसमें हम जानेंगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी आखिर है क्या, कैसे क्रिएट होगा, कैसे कंप्यूटेशन होगा, कैसे हम जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं और काफी सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी आखिर है क्या, क्यों आता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि बुक प्रॉफिट और इनकम टैक्स प्रॉफिट में डिफरेंसेस होते हैं। इस कारण हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी आता है। अब प्रॉफिट में आप सोच रहे होगे कि मैम बुक प्रॉफिट क्या होता है और इनकम टैक्स प्रॉफिट जो है वो क्या होता है। तो बुक प्रॉफिट जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट बना रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम डिराइव करते हैं बुक प्रॉफिट। और इनकम टैक्स प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, जिसपे हमारा टैक्स जो है वो कंप्यूट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये बुक प्रॉफिट और इनकम टैक्स प्रॉफिट में कैसे डिफरेंस आ सकता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड ना हो जबकि बुक्स में अलाउड हो। कुछ कंडीशन लगाया जाए कि तभी वो अलाउड हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और हो सकता है डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही अलाउड हो जाए पूरा, जबकि बुक्स में ओवर द ईयर अलाउड हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट में एडिशनल डेप्रिसिएशन लगे। तो इस कारण बुक प्रॉफिट और इनकम टैक्स प्रॉफिट में क्या आता है, डिफरेंसेस आते हैं। वो डिफरेंसेस कितने तरह के होते हैं। एक तो आपका टेम्परेरी डिफरेंस होता है, एक परमानेंट डिफरेंस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये टेम्परेरी क्या है और परमानेंट क्या है। अगर मैं टेम्परेरी की बात करूं तो वो टेम्परेरी इन नेचर है, वो केपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड है, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में रिवर्सल हो जाएगा उसका। जैसे बात करेंगे उसके बारे में। पहले हम बात करते हैं परमानेंट क्या है। परमानेंट का मतलब ये है जो परमानेंट इन नेचर है, जो रिवर्सल नहीं होता है। अगर हम टेम्पररी की बात करें तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड होता है ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, जबकि बुक्स में अक्रूवल बेसिस के हिसाब से अलाउड होता है। अक्रूवल मतलब जैसे ड्यू हो गया वैसे मैंने एंट्री मार दी। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई शेड्यूल बैंक को मेरे को इंटरेस्ट देना है और अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है तो वो डिसअलाउड होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो कब अलाउड होगा, जब पेमेंट हो जाएगा। तो ये टेम्पररी डिफरेंस है। और परमानेंट डिफरेंस अगर मैं नाम से बताऊं तो वो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो परमानेंट इन नेचर है, जो कभी रिवर्सल नहीं होते। मतलब हमेशा ही डिसअलाउड रहेंगे और हमेशा ही डिफरेंस बना रहेगा बुक प्रॉफिट और इनकम टैक्स प्रॉफिट में। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फाइन और पेनल्टी। तो दो तरह के डिफरेंस आपने जाना। तो डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो टेम्पररी डिफरेंस के कारण आता है, परमानेंट डिफरेंस के कारण नहीं आता है। क्योंकि परमानेंट डिफरेंस तो परमानेंट इन नेचर का है, इस कारण डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होंगी। खाली टेम्पररी डिफरेंस के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अब व्हेन टू क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटी। तो एसेट कब आपको क्रिएट करना है, लाइबिलिटी आपको कब क्रिएट करना है, वो देखते हैं। अगर हमारा बुक प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो हमको करंट में तो टैक्स कम पे करना है, क्योंकि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन अभी कम है। तो इस कारण करंट में हमें टैक्स कम पे करना है, लेकिन फ्यूचर में हमें ज्यादा पे करना है। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या है, फ्यूचर में मेरा कोई ऑब्लिगेशन है तो हम क्या क्रिएट करेंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और हम असेट कब क्रिएट करेंगे, बुक प्रॉफिट मेरा अभी कम है और टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है। तो इस कारण अभी तो मैं ज्यादा टैक्स पे कर रही हूँ, फ्यूचर में मैं कम टैक्स पे करूंगी। तो अगर फ्यूचर में मैं कम टैक्स पे करूंगी तो मैं क्या क्रिएट करूंगी, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करूंगी। क्योंकि असेट का मतलब क्या है, फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब हम कम टैक्स पे कर रहे हैं, अभी ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, बाद में कम टैक्स पे करेंगे। तो इस कारण डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी क्रिएट होता है। ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट तभी आप रिकॉग्नाइज करें जब आपको लग रहा है फ्यूचर में आपको सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट होने वाला है, तभी आपको ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए अपने बुक्स में। और लाइबिलिटी तो आप क्रिएट करेंगे। ओके। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्यों
जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो एज पर बुक्स अगर आप सपोज कीजिए मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2 लाख के आसपास है, फिगर्स इन लाख है मान लीजिए, डेप्रिसिएशन जो है बुक्स में ओवर द ईयर अलाउड हो रहा है, मतलब सपोज 3 साल में अलाउड हो रहा है, 1,20,000 मेरा डेप्रिसिएशन है, तो 40,000 करके अलाउड हो रहा है 3 साल। तो वो क्या हो गया अपना 40,000 हो गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 160 जो है वो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि 40,000 मेरा डेप्रिसिएशन है, उसको मैंने लेस किया तो 1,60,000 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इनकम टैक्स एक्ट में हो सकता है अलग हो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन सेम है 2 लाख, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो पूरा ही अलाउड हो गया है फर्स्ट ईयर में, तो 1,20,000 जो है वो अलाउड हो गया है, जिस कारण मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना आया, 80,000 ही आया। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है। अभी मेरे बुक्स में जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है और मेरा एज पर इनकम टैक्स एज प्रॉफिट कम है, तो अभी मैं टैक्स कम पे करने वाली हूँ, बाद में तो मुझे करना पड़ेगा। बाद में इसलिए कम करना पड़ेगा क्योंकि बाद में तो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, अभी तो पूरा अलाउड हो गया है। तो इस कारण डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारा बनने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को क्या टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन रहेगा, इस वजह से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ये जो डिफरेंसेस है इस कारण मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट भी आ सकता है, लाइबिलिटी भी आ सकता है, लेकिन जो डिफरेंस हो वो टेम्पररी नेचर होना चाहिए, परमानेंट इन नेचर नहीं होना चाहिए। अब एक और मैंने एग्जांपल लिया ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। स्किलशॉट ने परचेज किया मशीन 3 लाख का 1 अप्रैल को, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, एट द एंड कुछ भी वैल्यू नहीं है उस मशीन का, वर्किंग लाइफ इज अज्यूम टू बी 3 इयर्स, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है, मतलब हर साल 1 लाख डेप्रिसिएट होने वाला है एज पर बुक्स, और टैक्स रेट है 30%, ठीक है। लेकिन हमारा जो मशीन है वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट इन द फर्स्ट ईयर में पूरा ही डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। फॉर सिंप्लीफिकेशन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज अज्यूम टू बी 5 लाख। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमको कंप्यूट करना है, डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा या लाइबिलिटी आएगा, देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना है, हर साल वही है 5 लाख, दिस इज फिगर इन लाख, तो 500 मैंने ले लिया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो 3 लाख का जो मशीनरी है वो हर साल डेप्रिसिएट होगा, तो हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 3 साल के लिए है तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख रहेगा, ठीक है। जिस कारण मेरा प्रॉफिट कितना आने वाला है 400 400 400, मतलब 4 लाख 4 लाख 4 लाख। टैक्सेबल इनकम कितना है, टैक्सेबल इनकम जो है, सिंस मेरे को फर्स्ट ईयर में ही पूरा डेप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मेरा 5 लाख माइनस पूरा डेप्रिसिएशन मतलब 3 लाख, 3 लाख फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा ना, तो 2 लाख जो है वो मेरा फर्स्ट ईयर का टैक्सेबल इनकम होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर सिंस मुझे कुछ भी डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, तो 5 लाख और 5 लाख सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मेरा रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग एनी डेप्रिसिएशन इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, कोई डेप्रिसिएशन मेरे को नहीं मिल रहा है। तो करंट टैक्स की बात करूं तो आपको तो पता ही होगा, जो करंट टैक्स है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट का जो प्रॉफिट होता है उस पर अलाउड होता है। तो करंट टैक्स मेरा 2 लाख का 30% अगर मैं करूं तो 60,000, और ये होगा 1,50,000 और 1,50,000। ना अब बताइए आप, अभी सिंस मेरा जो टैक्सेबल इनकम है वो कम है फर्स्ट ईयर में, राइट, कम है एज कंपेयर टू माय बुक प्रॉफिट, तो इस कारण मुझे टैक्स अभी जो है कम चुकाना पड़ रहा है, लेकिन बाद में अगर आप देखो तो मेरा टैक्स ज्यादा हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी डेप्रिसिएशन इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो इस कारण मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा या लायबिलिटी क्रिएट होगा, प्लीज बताइए। सिंस फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है तो इसलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरी जो है वो क्रिएट होगी। अब कितने की, जितनी मेरी टाइमिंग डिफरेंस आ रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखो तो मेरा प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट है 4 लाख और एज पर इनकम टैक्स एक्ट है कितना 2 लाख, तो दोनों का डिफरेंस है आपका 2 लाख, तो 2 लाख का 30% मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगा, दैट इज 60,000।
और नेक्स्ट ईयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो फिर रिवर्सल हो रहा है। कितना रिवर्स होगा, हर साल कितना रिवर्स होगा, 30,000 30,000 रिवर्स होगा। यहाँ 30,000 मेरा रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पर मेरा 30,000 रिवर्स हो जाएगा, अगर आप देखो तो। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है एज पर बुक प्रॉफिट है तुम्हारा 400 और इनकम टैक्स प्रॉफिट ज्यादा है 100 रुपए से, तो 100 इंटू कितना परसेंट, 30%। तो 30 रुपया क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मेरा लाइबिलिटी जो है वो रिवर्स हो गया है। तो टैक्स एक्सपेंस कितना हुआ, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, टोटल मेरा 120, 1,20,000 टैक्स एक्सपेंस हुआ। और इसमें 1,20,000, इसमें भी 1,20,000। तो अल्टीमेटली अगर आप बुक प्रॉफिट का 30% करो तो इतना ही आएगा, 400 का 30, 400 का 30 और 400 का 30। तो बात क्या है इसमें, बात ये है कि जो टेम्पररी डिफरेंस है वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है और मेरे को देखना है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है या एसेट। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आगे चल के मेरे को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा, इसलिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ईयर में ही पूरा डेप्रिसिएशन अलाउड हो जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में अगर मेरे को डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाना है तो लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हम पीएल को डेबिट करेंगे। सबसे पहले तो करंट टैक्स के लिए करंट टैक्स को क्रेडिट करने वाले हैं और लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को क्रेडिट करने वाले हैं और पीएल को डेबिट करने वाले हैं। तो सीन्स हम लाइबिलिटी बना रहे हैं, लाइबिलिटी जब बढ़ता है तब क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो करंट टैक्स तो हम क्रिएट ही करेंगे और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो पिछले साल मैंने किया था वो रिवर्स कर देंगे। तो पिछले साल मैंने क्रेडिट किया था, अब क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों हुआ डेबिट, अगर आप देखो तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 400 है और टैक्सेबल इनकम 500 है, मेरा टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, इस कारण मेरा जो डिफरेंस है 30 रुपया वो क्या हो जाएगा, जो लाइबिलिटी मैंने क्रिएट किया था उसको क्या कर दिया, मैंने हटा दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स टू पीएल, मतलब रिवर्सल हो जाएगा। तो ये हो गया टेम्पररी डिफरेंस का एग्जांपल, मैंने आपको समझाया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे को डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी पहली बार क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो अगर मेरा देखिए नेट ब्लॉक एज पर कंपनीज एक्ट दिया हुआ है 150, ठीक है, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिया हुआ है 100, मतलब इनकम टैक्स में मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन लिया है और आगे चल के मुझे कम डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। अगर मुझे कम डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि मेरा जो नेट ब्लॉक का वैल्यू है कम है, आगे चल के अगर कम डेप्रिसिएशन मिलेगा तो क्या बनेगा, लाइबिलिटी या एसेट। अगर कम डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो मेरा टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगा, तो इस केस में मेरा क्या टाइमिंग डिफरेंस का क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। ये जो डिफरेंस है 50 रुपए का, उसका क्या बनने वाला है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जो करंट टैक्स रेट है उससे अगर हम इंटू करेंगे तो 15 रुपए का जो है मेरा लाइबिलिटी बनने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को ज्यादा टैक्स पे करना है। तो ये आपको देखना होगा। अब एनुअली हम कैसे कंप्यूट करने वाले हैं डेफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी, वो हम देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि आपको अपना जो असेट है उसका ब्लॉक को कंपेयर करना है कि एज पर कंपनीज एक्ट कितना है और एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या वो केपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब एनुअल कंप्यूटेशन की हम बात करें तो मेरा असेट का जो ब्लॉक है बुक्स के हिसाब से 100 है, आईटी एक्ट के हिसाब से 80 है। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा या लाइबिलिटी। डिफरेंस आ रहा है 20 का, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी तो ऐड होगी और असेट बनेगा तो लेस होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताइए कि इसमें डेफर्ड टैक्स असेट बन रहा है या लाइबिलिटी। इसमें जो है हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स के अनुसार जो हमारा ब्लॉक है वो काफी कम है। कम है तो हमको फ्यूचर में कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, कम डेप्रिसिएशन मिलेगा तो फ्यूचर में मेरा टैक्सेबल इनकम ज्यादा रहेगा। इस कारण डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है ज्यादा टैक्स पे करने का। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, कोई भी प्रोविजन जो है वो इनकम टैक्स में तब अलाउड होता है जब ग्रेचुटी एक्चुअल में पे होगा, प्रोविजन अलाउड नहीं होता इनकम टैक्स एक्ट में। तो इस कारण मेरा जो बुक है उसमें प्रोविजन कितना है 20,
और इनकम टैक्स एक्ट में है 0। तो बाद में कभी ना कभी तो अलाउड होगा ना वो प्रोविजन। जब अलाउड होगा तो मेरा टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन फ्यूचर। तो इस कारण मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरा असेट बनने वाला है, ना कि लाइबिलिटी। तो कितना असेट बनेगा, -20 का 30%, मतलब -6 मेरा असेट बनेगा। वैसे ही स्टाफ लीव इनकैशमेंट प्रोविजन, प्रोविजन कब अलाउड होगा इनकम टैक्स में, जब पेमेंट होगा। तो बुक्स में तो पहले ही अलाउड हो गया, लेकिन इनकम टैक्स में इन फ्यूचर अलाउड होगा जब पेड होगा। तो इसका भी हम लोग असेट बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम जो है वो कम होने वाला है, जिस कारण हमें टैक्स जो है वो कम देना है। तो -3 मेरा क्या हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट। तो आप देखिए टोटल असेट कितना है, -9, और लाइबिलिटी है 6। तो अल्टीमेटली कितना बना, -3 का। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी मेरा डेफर्ड टैक्स असेट बना हुआ है, जैसे -2 का ऑलरेडी मेरा बना हुआ है डेफर्ड टैक्स असेट, तो उस केस में करंट डेफर्ड टैक्स असेट करंट ईयर का कितना बनेगा, -1 और क्रिएट होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा -3 है, ऑलरेडी मेरे पास -2 बना हुआ है, तो मेरे को करंट ईयर में कितना बनाना, -1, दैट इज माई डेफर्ड टैक्स असेट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि टाइमिंग डिफरेंस के कारण जो है वो अराइज हो रहा है। डेफर्ड टैक्स असेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी। टाइमिंग डिफरेंस जो है वो परमानेंट इन नेचर नहीं होना चाहिए, टेम्पररी इन नेचर होना चाहिए। अगर फ्यूचर में मेरे को टैक्स चुकाने का ऑब्लिगेशन है तो लाइबिलिटी बनेगा, अगर नहीं है, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स कम पे करना पड़ रहा है इन फ्यूचर, तो मेरा असेट बनने वाला है। तो ये बुक प्रॉफिट और इनकम टैक्स प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है, उस कारण हमें क्रिएट करना है डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी। गाइस कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, ताकि मैं और प्रोत्साहित हूँ अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और कौन सा वीडियो आपको चाहिए वो भी बताइए। थैंक यू।